सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46 वचन 8 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 46 वचन 8 से। आइए देखते हैं। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो। इस पर फिर मन लगाओ, इस पर फिर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से ही है। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है। क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं। मैं अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं कहता हूं कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की वचन कहती है कि हे अपराधियों, हे पापियों, कहता है इस बात को स्मरण करो। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानते हो, बाइबल बताती है कि संसार का हर एक व्यक्ति पापी है। हर व्यक्ति पाप से भरा हुआ है। इसलिए यह वचन हर व्यक्ति को पुकार कर कह रही है, हर व्यक्ति को पुकार कर कह रही है कि हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो। इस पर फिर मन लगाओ। वचन कहती है कि मेरे इस बात पे मन लगाओ। कहता है फिर दोबारा इन बातों पे मन लगाओ और ध्यान दो उस पे, उसे याद करो उन बातों को कि जो प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से है। कहता है जो आरंभ से जो बातें बताई गई है उन सारी बातों को स्मरण करो, उसे याद करो कि वो प्राचीन काल के समय, आरंभ में, सृष्टि के आरंभ के समय जो बातें तुम्हें सिखाई गई, जो शिक्षाएं दी गई, जो आज्ञाएं तुम्हें दी गई, उन बातों को याद करो। क्यों? क्योंकि उस समय की बातें क्या है कि परमेश्वर उस समय भी अपने आप को प्रकट करता रहा और आज भी प्रकट करते हुए कह रहा है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। प्राचीन काल में परमेश्वर ने बताया कि नहीं, मैं ही परमेश्वर हूं। इसलिए वो अपनी पहचान देते हुए वचन में वह कहता है कि प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है। क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूं। वो परमेश्वर कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। कहता है मेरे तुल्य, मेरे बराबर कोई और परमेश्वर नहीं है। अरे मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं। कहता है मैं अंत के बातों को, जो सृष्टि के अंत में जो घटनाएं घटने वाली है, वचन कहती है कि मैं उस अंत की बात तो आदि से, सृष्टि के उत्पत्ति से ही
कहता है सृष्टि की जब शुरुआत हुई, पीढ़ियां चालू हुई, कहता है उसी समय मैं अंत के समय की सारी बातों को मैं बहुत पहले से ही बताता आया हूं। कहता है अंत की बात मैं बहुत पहले से, पुराने समय से ही तुम्हें बताता आया हूं, जो अब तक नहीं हुई है। जो अब तक वो बात नहीं हुई है, वो सारी बातों को मैं पहले पुराने समय से ही तुम्हें बताता आया हूं। कि वो वचन कहती है कि मैं बताता आया हूं जो अब तक पूरी नहीं हुई। कहता है कि मैं कहता हूं कि मेरी युक्ति हमेशा स्थिर रहेगी। वचन कहती है, और परमेश्वर वचन में कहता है कि देख, मैं जो बातें बता रहा हूं, इन बातों को ध्यान दे, क्योंकि जो मेरी युक्ति है, जो मेरी योजना है, वह कभी टलने वाली नहीं है, वह हमेशा स्थिर रहने वाली है। अवश्य है कि मेरी योजनाएं पूरी होकर रहेगी। जो बातें मैं कहता हूं अवश्य है कि पूरी होती है। इसलिए कहता है कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी। मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, क्योंकि मैंने जो अंत की बातें बता दिया है, वो सारी बातें क्या होगी? पूरी होकर रहेगी। इसलिए वचन में वो कहता है, और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। जो मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। इसलिए वो परमेश्वर हर एक व्यक्ति से यही कहता है कि जो प्राचीन काल से, जो आदि से जो बातें मैं तुम्हें बताता आया हूं, उन बातों की तरफ ध्यान दे कि संसार के अंदर, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई और तुम्हारा परमेश्वर नहीं, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं। मेरे तुल्य, मेरे बराबर कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि मैं सारी बातें तुम्हें शुरू से बताता आया हूं। सारी बातें शुरू से बताता आया हूं, अंत की बातों को भी बताता आया हूं। इस बात को जान ले कि जो भी बातें मैंने कह दिया, अवश्य है कि वो पूरी होकर रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो, अवश्य है कि हमें परमेश्वर की सारी बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, सारी आज्ञाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, सारी बातों को सुनना, मानना और ग्रहण करना चाहिए। और जो कोई ऐसा करता है, वह परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग का फल प्राप्त करता है। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि परमेश्वर पूरे दिन की आशीष से आपके जीवन में प्रकट करेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व तो परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले, परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दे दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बलाएं, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे। हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से
आज्ञा देता हूं इनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले प्रभु यीशु के नाम से। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियां हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ता, बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार, परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की
रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर, इनके घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर, इनके घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम